आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी टॉप 10 जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स जिसमें आपको फिजिकल टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी हाइट छोटी है या फिर आप फिजिकली अनफिट हो या फिर आप दौड़ नहीं सकते, आप ओबीज हो यानी कि थोड़े से फैटी हो या बहुत ज़्यादा दुबले हो, आपका चेस्ट साइज प्रॉपर नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ हैं, फिजिकल टेस्ट में किसी भी तरह से आप अनफिट हो, तो भी आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। कौन कौन से ऐसे 10 गवर्नमेंट जॉब है टॉप लेवल के, वो मैं आपको बताने वाली हूं आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब विदाउट फिजिकल एग्जामिनेशन। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिना फिजिकल टेस्ट, बिना मेडिकल टेस्ट हम लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, पर ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हैं जिसमें आपको फिजिकली फिट होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मेडिकल फिटनेस कई बार मांगी जाती है, तो आज मैं मेडिकल फिटनेस वालों पे वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो कि नो मेडिकल एग्जामिनेशन एंड नो फिजिकल टेस्ट वाले गवर्नमेंट जॉब्स बताओ, यानी कि दोनों क्राइटेरिया, जिसमें फिजिकल टेस्ट भी ना हो, जिसमें मेडिकल टेस्ट भी ना हो, अगर आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट कर देना नो फिजिकल टेस्ट, नो मेडिकल टेस्ट, तो मैं समझ जाऊंगी आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रहे हो। फिलहाल विदाउट फिजिकल टेस्ट वाले गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपकी आई साइट वीक है या फिर आपकी हाइट बहुत छोटी है, बहुत लंबी है, आपकी चेस्ट साइज कम है, या फिर आप दौड़ नहीं सकते, आप फैटी हो, तो भी आप एलिजिबल हो इन सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला और सबसे टॉप लेवल का एग्जाम आपने सुना ही होगा, यूपीएससी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूपीएससी जो है वो इंडिया का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम माना जाता है, और इसमें जो आईएएस ऑफिसर की भर्ती निकलती है, आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं, उसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ फिर से कि आईएएस ऑफिसर में कोई फिजिकल टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं प्रूफ के तौर पे आपको बता देती हूँ, जैसे कि एक हमारी आईएएस ऑफिसर है, फीमेल आईएएस ऑफिसर है मिस प्रांजल। वो ब्लाइंड है, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड है, उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी वो आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। सिमिलरली इंडिया की सबसे छोटी, सबसे शॉर्टेस्ट हाइट वाली आईएएस ऑफिसर का नाम है आरती डोगरा, जिनकी हाइट केवल और केवल 3 फीट 5 इंच है, वो भी एक आईएएस ऑफिसर है। सो यहाँ पे हाइट, आई साइट, ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करता, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन यूपीएससी एग्जाम के तहत और भी सारे ऑफिसर्स बनते हैं, जैसे कि आईपीएस, तो आईपीएस आप नहीं बन सकते। आईपीएस में फिजिकली फिट होना जरूरी है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि यूपीएससी एग्जाम में फिजिकल फिटनेस नहीं दिखाई जाती। मैंने इतना कहा आपसे कि यूपीएससी एग्जाम में जो आईएएस पोस्ट है, आईएएस रैंक जो बनते हैं, वो आईएएस के लिए फिजिकल फिटनेस नहीं दिखी जाती। बाकी जो पोस्ट है आईपीएस और बाकी आईएफएस, इन सब में फिजिकल फिटनेस देखी जाती है, ठीक है। सो यूपीएससी के थ्रू आईएएस में, इसमें आपके फिजिकल फिटनेस जरूरी नहीं होती है, ठीक है। हाँ, मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है। जितने मैं गवर्नमेंट जॉब बताने वाली हूँ उसमें मेडिकल फिटनेस जरूर मांगता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बहुत गंभीर बीमारी है और उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, तो ऐसे केस में आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात कर रही हूँ। फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस दो अलग चीज़ें होती हैं। मेडिकल फिटनेस आपकी हेल्थ से रिलेटेड होता है, फिजिकल बाहरी चीज़ों से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हाइट, आई साइट, आंखों से देखना आपका, या फिर आपका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब इसमें मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लड़का और लड़की सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, सभी के लिए है। सबसे पहला आईएएस ऑफिसर जो कि यूपीएससी एग्जाम द्वारा बनते हो आप। दूसरा है एसएससी सीजीएल का एग्जाम। हाँ, आप समझते होंगे कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में मेडिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस जरूरी है, पर ऐसा नहीं है। एसएससी सीजीएल के थ्रू ऐसी कई सारी पोस्ट हैं जहां पे फिजिकल फिटनेस कोई मैटर नहीं रखती है। जैसे मैं नाम लेके आपको बता देती हूँ, एसएससी सीजीएल के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट आते हैं, ठीक है। सो एसएससी की पूरी जानकारी के लिए आप हालांकि ये वीडियो देख सकते हो, अनूप सर ने बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। तो एसएससी सीजीएल के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जिसमें से
जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हैं, कंपाइलर हैं, एएसओ हैं, टैक्स असिस्टेंट एक्सेप्ट सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा जितने भी टैक्स असिस्टेंट हैं, इन सब के लिए आपको फिजिकल फिटनेस का टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी हाइट छोटी है, आप लंबे चौड़े मोटे पतले जैसे भी हो, आपका कोई मैटर नहीं है उससे, आप इस पोस्ट पे एलिजिबल हो। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है? एसएससी सीजीएल में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जिसे आप एएओ कहते हो, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर भी इसे कहते हैं, एएसओ और कंपाइलर और टैक्स असिस्टेंट, लेकिन सीबीडीटी में छोड़ करके बाकी जितने टैक्स असिस्टेंट है उसमें। ठीक है, सो एसएससी सीजीएल के थ्रू आप इन पोस्ट पे जा सकते हो, यहाँ पे कोई फिजिकल फिटनेस आपसे नहीं मांगेगा। तीसरे नंबर का जो एग्जाम है वो है आपका एसएससी स्टीनोग्राफर। स्टीनोग्राफर में भी फिजिकल टेस्ट आपसे नहीं मांगा जाता है, खाली आपको स्टीनोग्राफी आनी चाहिए, स्टीनोग्राफर यूज करना आपको आना चाहिए, आप एज अ स्टीनोग्राफर काम कर सको, आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। खाली आपका इसमें स्किल टेस्ट होता है, इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारा चौथा वो है जीडीएस। जीडीएस यानी कि आपका इंडियन पोस्ट की भर्ती आती है और 10th के बेसिस पे इसमें खाली मेरिट देखते हुए इसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है और 15 से 20 हज़ार तक आपकी जॉब लगती है, जिसमें 10th में जो बच्चे 93% से 95% से ऊपर हैं ऐसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और वो जीडीएस के थ्रू इंडियन पोस्ट में भर्ती पाते हैं और इंडियन पोस्ट में पोस्ट ऑफिस में काम कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छी खासी इनकम वहां से ले सकते हैं। गवर्नमेंट भर्ती होती है और ये डायरेक्ट भर्ती होती है, बिना किसी एग्जाम के होती है। यहाँ पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं, कोई एग्जामिनेशन आपको नहीं देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। इसके बाद है गवर्नमेंट टीचर। जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको कहीं भी फिजिकल फिटनेस का एग्जाम नहीं देना होता है, चाहे आप प्राइमरी लेवल पे बनो, जूनियर लेवल पे बनो या आप हायर सेकेंडरी लेवल पे बनो, आपको कोई भी फिजिकल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर कैसे बनते हैं? सिंपली आपको क्या करना होता है, पहले ग्रेजुएशन करना होता है 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो या फिर बीएड आप कर लो। ठीक है, बीएड के थ्रू आप टीजीटी पीजीटी या ऐसे एग्जाम्स दे करके बन सकते हो। हालांकि पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बता दिया कि सरकारी टीचर कैसे बनते हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, काफी डिटेल में मैंने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोफेसर। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के, डिग्री कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं, उनको भी कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ता है। ये भी गवर्नमेंट जॉब है, आपकी सरकारी नौकरी है। और प्रोफेसर में क्या होता है, डिग्री कॉलेज यानी कि बीए, बीएससी, एमएससी ये सब कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें हम प्रोफेसर कहते हैं। और प्रोफेसर बनने की भी एक अलग प्रक्रिया होती है, सब पे मैंने वीडियो बना रखा है, हर एक डिटेल पे हमने वीडियो बना रखा है, मैंने और अनूप सर ने, आप देख सकते हो। आप सिंपली हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हो प्रोफेसर कैसे बने स्पार्कअप क्लासेस, तुरंत आपके सामने वीडियो आ जाएगा। ठीक है, या फिर सिर्फ लिखना प्रोफेसर स्पार्कअप क्लासेस, तब भी आपके सामने वीडियो आ जाएगा। सो आप ऐसे वीडियोस हमारे देख सकते हो और पूरी गाइडलाइंस हमने दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि 12th के बाद क्या करना है, आगे क्या करना है, कौन सा एग्जाम देना है, फाइनली आप कैसे बनोगे, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो गवर्नमेंट प्रोफेसर में भी आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद है आपका बैंकिंग जॉब। जितने भी आपके बैंक के जॉब्स हैं, मोस्ट ऑफ द बैंक के जॉब्स की पोस्ट पे आपको फिजिकल टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं होती है, फिजिकल टेस्ट वहां पे आपका नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेएसए। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। एसएससी सीएचएसएल जो कि 12वीं के बाद आप देते हो, उसके बाद एक पोस्ट होती है जिसका नाम है जेएसए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यानी कि ये जो पोस्ट है इसमें भी आपको फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है और इसमें मेडिकल टेस्ट की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर की जितनी भी जॉब निकलती हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से, वहां पे भी आपको फिजिकल टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं होती है। 10वां और लास्ट है आपका जितने भी मेडिकल फील्ड की जॉब है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट जॉब, पैरामेडिकल की गवर्नमेंट जॉब्स, पैरामेडिकल में भी बहुत सारे कोर्सेज है, बीपीटी है, बीएमएलटी है, बीएमआरआईटी है, ये सारे जो जॉब्स हो गए आपकी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, जितने भी मेडिकल फील्ड की जॉब है उसमें कोई भी फिजिकल फिटनेस आपसे नहीं मांगा जाता है। ठीक है, तो ये टॉप 10 मैंने आपको
आपको गवर्नमेंट जॉब बता दी जिसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। आपको यकीन नहीं है तो आप खुद सर्च करके देख सकते हो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे देख सकते हो। बहुत ही मतलब बारीकी से मैंने एक एक चीज़ छांट करके आपके सामने लेकर आई हूँ। इनमें से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट मांगा जाता हो। मेडिकल मांगा जा सकता है लेकिन फिजिकल टेस्ट नहीं मांगा जाएगा। वापस से रिपीट कर रही हूँ, फिजिकल टेस्ट मतलब हाइट हो गया, चेस्ट की लंबाई चौड़ाई हो गई, आपकी मतलब आंखों से रिलेटेड रोशनी की बात हो गई, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल फिटनेस में आती है। दौड़ हो गया, जो रनिंग कराई जाती है, स्विमिंग कराई जाती है, सो ये सब आपसे बिल्कुल नहीं कराया जाएगा इन 10 के 10 जॉब्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन जॉब्स तो मैंने 10 बताई हैं पर उसमें पोस्ट कई सारी मैंने आपको बताई हैं। सो मैंने घुमाने फिराने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, टू द पॉइंट बात की है आपके साथ और 10 ऐसी जॉब्स आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। अब अगर आप यूपीएससी पे डिटेल वीडियो चाहते हो, यूपीएससी पे अगर आप पूरी जानकारी चाहते हो, यूपीएससी का एग्जाम कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ आप A to Z जानना चाहते हो यूपीएससी एग्जाम के बारे में, तो आप कमेंट करना। और अगर आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हो जहां पे नो फिजिकल टेस्ट नो मेडिकल टेस्ट लगता है, यानी कि फिजिकल टेस्ट भी नहीं होता, मेडिकल टेस्ट भी नहीं होता, ऐसे गवर्नमेंट जॉब आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि ऐसे गवर्नमेंट जॉब भी मैं आपके सामने लेकर के आऊं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।